आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण कारक की क्लास 2 लेके आऊं। दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों कारक से रिलेटेड एक वीडियो आपकी कल अपलोड की थी, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह जो हिंदी व्याकरण की क्लास है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ठीक समय पर आ जाना, तो दोस्तों इसमें पर मिलता है। क्या मिलता है? पारा पर। तो दोस्तों जहां में या पर होता है, क्या में या पर होता है दोस्तों, तो वहां पे हमारा अधिकरण कारक आता है। क्या आता है? अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के लिए आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो दोस्तों मैंने जो इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने कारक को बहुत ही डीपली से पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कारक के एक एक डिटेल आपको बताई है, तो आज इसमें भी मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। तो पहला वाक्य क्या है क्वेश्चन हमारा? वह मुझसे अलग रहता है, तो वह मुझसे अलग रहता है, क्या रहता है? अलग। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां पे अलग होने की बात है, क्या दोस्तों? अलग, अलगाव हो दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन बी, वह मुझसे अलग रहता है। कहां रहता है? अलग। जहां अलग होगा वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर कौन सा है? मतलब अधिकरण कारक का परसर कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर दोस्तों में या पर होता है दोस्तों। क्या? में या पर। एक होता है में और दूसरा होता है पर। तो में या पर ये दो होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए, अधिकरण कारक का जो परसर होता है दोस्तों वह पारा पर या में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो इनमें से जो हमें क्या कौन सा छांटना है दोस्तों? कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। दोस्तों कर्ता कारक क्या हो? जहां कर्ता की प्रधानता हो दोस्तों। तो मोहन को जाना है, जाना किसको है? मोहन को। जब मोहन को जाना है दोस्तों तो वहीं पे हमारा पहला ही वाला वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता कारक का हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक वाला वाक्य हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था जहां पे कुछ दिया जाए, क्या दोस्तों? जहां पे कुछ दिया जाए, तो जहां पे कुछ देने की बात है वहां पे क्या संप्रदान कारक होता है। तो बीमा ने पुस्तक दे दो, बीमा को पुस्तक दे, सॉरी बीमा को पुस्तक दे दो, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों जो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि होती है दोस्तों वे कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा भिक्षुक को क्या देता है? दान देता है। और दान जहां पे देना है दोस्तों, दान देना मैंने आपको बताया था जहां पे दोस्तों कुछ देने की बात है। क्या देना या अलगाव हो दोस्तों? क्या हो? अलगाव हो। तो अलगाव हो वहां पे क्या होगा? हमारा अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, क्या है वाक्य? वो सॉरी दान देता है, अलगाव नहीं, दान देना है। तो जहां पे देने की बात है, क्या देने की बात है, कुछ दिया जाए, जहां पे कुछ दिया जाए वहां संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक होता है। मतलब इसमें जो है मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों आयोजन किसके लिए किया गया? मुख्य अतिथि के लिए दोस्तों। क्या? मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। क्या? कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है। तो राम सीता से क्या है? सुंदर है। मतलब क्या? उससे अलग है, सीता से सुंदर है। तो जहां पे अलग की बात है वहां पे क्या होगा? हमारा अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने क्या करा? राधा के लिए। किसके लिए कपड़े खरीदे? राधा के लिए। तो दोस्तों जहां पे कुछ दिया या लिया जाए, क्या जहां पे जब किसी वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो मैंने कुछ किया ही तो है किसी और के लिए, या कुछ लिया हो, तो हमारा संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उस क्या कहते हैं? यानी वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उस जगह का सभा होने जा रही, मतलब उस जगह सभा होने जा रही रेखा, तो इसमें जो प्रश्न कौन सा है? उस जगह दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? उस जगह मतलब क्या? उस जगह पर या में या अंदर या ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। पर किस प्रकार का प्रसर्ग है? मतलब पर जो है किस प्रकार का प्रसर्ग है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जहां पे में या पर आए तो ये जो हमारे अधिकरण कारक के प्रसर्ग होते। कैसे? मछली पानी में तैरती है, या पुस्तक मेज पर रखी है। क्या? पुस्तक मेज पर रखी है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। माँ का लड़का कहाँ गया? यानी माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार विभेद देखिए, मतलब ये क्या है इसका दोस्तों? तो दोस्तों माँ का लड़का कहाँ गया, किसका दोस्तों? माँ का लड़का। तो इसमें क्या है? एक संबंध कारक है दोस्तों। क्या है? संबंध कारक है। यानी किसी का वस्तु के स्वयं के लिए बोध हो। क्या दोस्तों? स्वयं के लिए बोध हो तो वहां पे क्या होगा? संबंध कारक होगा। राम अयोध्या से वन को गए। राम अयोध्या से कहाँ गए? वन को गए। इस वाक्य में से किसका कारक बोध बताता है? मतलब से जो है किस कारक का बोधक है? तो से दोस्तों किसका है दोस्तों? से हमारा अपादान कारक है दोस्तों। काय का? अपादान कारक का है। यानी अलग होने का बोध हो। क्या? अलग अलग होने का बोध हो तो वहां पे क्या होगा? हमारा अपादान कारक होगा दोस्तों। क्या होगा? अपादान कारक। जैसे राम अयोध्या से वन को गए, कहां से गए? अयोध्या से गए। ऐसे ही सेब पेड़ से गिरा। कहां से? सेब पेड़ से गिरा। तो सेब क्या हुआ? पेड़ से अलग ही तो हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों जहां पे अलगाव होने की बात है वहां हमारा अपादान कारक होगा। मछली पानी में तैरती है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने ऊपर वाले अपादान कारक का जब आया तो सॉरी अधिकरण कारक का जब आया तो मैंने एग्जांपल दिया था कि मछली पानी में तैरती है। तो ये देखो सेम टू सेम आपको मिलेगा। आप क्या लगाएंगे इसमें दोस्तों? इसमें आप लगाएंगे अधिकरण कारक। कि मैंने बताया था जहां में या पर हो दोस्तों, क्या हो? में या पर हो तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। तो मछली पानी में तैरती है तो क्या होगा दोस्तों? अधिकरण कारक हमारा हो जाएगा। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। इस वाक्य में किस कारक की ओर इंगित होता है? मतलब राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा किसकी प्रेमिका थी? कृष्ण की दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? संबंध है एक। क्या है? राधा का कृष्ण से संबंधित तो है। तो हमारा सिंपल हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गरीबों को दान दो। गरीब किस कारक का उदाहरण है? मतलब गरीबों को दान दो तो गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों जहां पे कुछ दिया जाए। क्या दिया जाए? कुछ देने की बात हो, कुछ देने की बात हो या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पे क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी संप्रदान कारक होता है। गरीब को क्या दे रहे हैं? हम दान दे रहे हैं ना, तो संप्रदान कारक आएगा। बालक छुरी से खेलता है। बालक छुरी से खेलता है। छुरी किस कारक की ओर इंगित करता है? तो बालक किससे खेलता है? छुरी से खेलता है। कैसे खेलता है? छुरी से खेलता है। तो दोस्तों छुरी क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है। और जहां पे से साधन के लिए प्रयुक्त हो, क्या? से साधन के लिए प्रयुक्त हो तो वहां हमारा क्या होगा? वहां पे हमारा होगा हमेशा करण कारक। क्या होगा? करण कारक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में, मतलब संप्रदान कारक जो है किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो संप्रदान कारक क्या होता है? जहां कुछ देने या कुछ किया जाए तो वह फूलों को बेचता है। वह क्या करता है? फूलों को बेचता। तो इसमें कुछ देने की बात नहीं है। उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था। जी इसमें भी कुछ देने की बात नहीं। प्यासों को पानी देना चाहिए। जी बिल्कुल यही मिल गया हमारा। प्यासे को हम क्या देना है? पानी। तो हमने बोला जहां पे कुछ दिया जाए क्या करा जाए? दिया जाए। और जहां पे दिया जाए हमारा संप्रदान कारक होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें करण कारक का
चिन्ह प्रयुक्त हुआ, मतलब इनमें से कौन से वाक्य में जो करण कारक का प्रयुक्त हुआ है। तो करण कारक में क्या होता है, जहां पे कुछ साधन का आता है, क्या साधन का हो, तो वहां पे हमारा करण कारक हो। आइए देखते हैं, लड़की घर से निकलने लगी, लड़की कहाँ से निकलने लगी, घर से निकलने लगी, इसमें कोई साधन नहीं है किसी वस्तु। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, हाँ बच्चे काय से लिखते हैं, पेंसिल से। पेंसिल क्या है, एक साधन का है, साधन है। तो साधनों का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। पहाड़ से नदियां निकलती हैं, तो निकलने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहाड़ से नदियां निकलती हैं, हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा। बंदर पेड़ पर रहता है, तो बंदर पेड़ पर रहता है, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। बंदर पेड़ पर रहता है, ये हमारा अधिकरण में चले जाएगा, क्या में चले जाएगा, अधिकरण में। ठीक है। पहाड़ से नदियां निकलती हैं, अपादान में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान में हो जाएगा, अपादान में। ठीक है। और करण कारक कौन सा, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, ये करण कारक हो जाएगा दोस्तों, करण कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लड़की घर से निकलने लगी, कहां से निकलने लगी, घर से निकलने लगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया, किसमें कर्म कारक का चिन्ह आया है दोस्तों, किसमें जो है हमारा कर्म कारक का चिन्ह आया है। आइए देखते हैं, मोहन को खाने दो, पिता ने पुत्र को बुलाया, पिता ने किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया। जब पिता जो है कर्म, पिता किसको बुला रहे हैं, पुत्र को बुलाया, तो हमारे यहाँ कर्म कारक मिल जाएगा। क्या दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए, सेठ ने किसको दिए, नंगों को वस्त्र दिए। और जहां पे देने की बात है, हमने क्या, जहां पे देने की बात है हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, अपादान कारक किस वाक्य में आया है, अपादान कारक हमारा किस वाक्य में आया है। तो अपादान कारक कब आता है, जब अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव होता है। अलगाव हमारा कौन से वाक्य में हुआ, आइए देखते हैं, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा, जी इसमें नहीं आया है। वह जाति से बैस से, जी नहीं। लड़का छत से कूद पड़ा था, जी हाँ बिल्कुल। लड़का कहां से कूद पड़ा, छत से कूद पड़ा। तो जब छत से कूद पड़ा, वह कहाँ आएगा, जमीन पे आएगा। जमीन पे जब आएगा, छत से क्या होगा, छत से, जब छत से कोई जमीन पे आएगा, यहाँ क्या होगा, अलगाव होगा। क्या होगा, अलगाव होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है, मतलब से जो है किसके साथ है, कर्ता के साथ है। आइए देखते हैं, वह पानी से खेलता है, वह कैसे खेलता है, पानी से खेलता है। तो पानी एक क्या साधन है दोस्तों, क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ। जहां साधन के रूप में प्रयुक्त होगा, करण कारक होगा, क्या होगा, करण कारक होगा। तो ऑप्शन ए वाला काम है, करण कारक हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता है। तो इस वाक्य में जो से कर्ता के साथ किसमें हुआ, ऑप्शन बी वाले में हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है, मतलब कौन सा वाक्य जो है संप्रदान के लिए स्पष्ट रूप से होता है। संप्रदान कहां पे होगा, जहां पे कुछ दिया जाएगा, क्या होगा, दिया जाएगा। ये देखते हैं, धोबी को कपड़े दो, भिखारी को कपड़े दो, राजू को जाने दो, ज्योति को सोने दो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जहां पे कुछ देने की बात आए, भिखारी को कपड़े दो, मतलब भिखारी को कपड़े क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और जहां पे दान होगा, वहां पे क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके मारा गया, पब्लिक के हाथों मारा गया। तो इस वाक्य में जो है कौन सा कारक होगा, तो किसके दोस्तों, पब्लिक के हाथों। तो पब्लिक के हाथों मारा गया, तो यहाँ पे क्या, हाथ क्या साधन के रूप में प्रयुक्त हुए, क्या साधन के रूप में। जहां साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ, हमारा करण कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है, राम ने क्या करा, रोटी खाई। तो राम ने जो रोटी खाई, तो क्या किसने, राम ने रोटी खाई, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। सिंपल, राम क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है। तो सिंपल वाक्य ये हमारा क्या कर्ता कारक हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, कौन सा कारक है, लोगों ने क्या करा, चोर को मारा। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कर्म हुआ, क्या कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं किसको, चोर को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कर्म कारक का उदाहरण है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष,
वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पाड़ता है। दोस्तों क्या सॉरी, वृक्ष काटता नहीं, काटता होगा दोस्तों, क्या होगा, काटता है। वह क्या करता है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी काय के रूप में, एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रही, क्या साधन के रूप में, क्या दोस्तों साधन के रूप में। जहां पे साधन होगा वहां क्या होगा, करण कारक होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा सर्वनाम के साथ किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का लगाव प्रतीत होता है, वहां पे हमारा संबंध कारक होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी संबंध कारक होता है। अपना कार्य स्वयं करें, अपना कार्य क्या करें, स्वयं करें। तो अपना कार्य स्वयं करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा संबंध कारक होगा, क्योंकि संबंध किससे, अपने से है। तो ऑप्शन ए जो हमारा संबंध कारक की ओर इंगित होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।